नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात 2.0 के जरिए बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से सावधानी जारी रखने और महामारी के प्रति गंभीर रहने की अपील की है। बता दें कि प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करते हैं। बीते साल मई में दोबारा सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री का मन की बात का 12वां संस्करण है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप और MyGov पर सुझाव मांगे हैं। भारतीय रेलवे 1 जून यानी सोमवार से 200 नई ट्रेनें चलाने वाला है। यह ट्रेनें वर्तमान में चल रही 15 जोड़ी श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। बता दें कि इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 21 मई से ही टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों के लिए यात्री अब 120 दिन यानी 4 महीने पहले भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। हालांकि 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों में सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइंस और नियम तय किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। रेलवे की ओर से जारी नियम और दिशा निर्देश पहले से चल रही 15 जोड़ी यानी 30 ऐसी स्पेशल ट्रेनों में भी लागू रहेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका से हरियाणा लौटे 5 और भारतीय नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी लोगों को पंचकुला में क्वारंटाइन किया गया है। संक्रमितों को पंचकुला सेक्टर 6 के सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है। अमेरिका से 73 भारतीयों को वापस लाया गया था। इन नागरिकों में पहले ही 22 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब नए 5 केस और आने से प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि 15 जून तक प्रतिदिन 15,000 और 20 जून तक प्रतिदिन 20,000 टेस्ट कराने के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं। दिल्ली में महामारी की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा, जहां आए दिन 1000 मामले अकेले दिल्ली में ही सामने आ रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली की होलसेल दवा मार्केट भागीरथ प्लेस को 4 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। संक्रमण के लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए मार्केट एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। तमिलनाडु सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जोन्स में 100% स्टाफ के साथ फैक्ट्रियों और आईटी कंपनियों में कार्य शुरू करने की इजाजत दे दी है। साथ ही आईटी कंपनियों में जितना संभव हो वर्क फ्रॉम होम की प्रोत्साहन देने के लिए भी बात की गई है। एक तरफ अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री और ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने मिनीपोलिस की घटना पर तंज कसते हुए लिखा कि कुछ लोगों के लिए काले लोगों का कोई महत्व ही नहीं है, जिनके लिए यह मायने रखता है। उन्हें लंबे समय से चल रहे इस जातीय भेदभाव के खिलाफ लड़ना होगा। यही समय है जब पूरा विश्व इसके खिलाफ खड़ा हो। इसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्विटर पर लिखा है कि आपके देश में समलैंगिकों को फांसी दी जाती है, औरतों को पत्थर मारे जाते हैं और यहूदियों का सर्वनाश किया जाता है। अमेरिका के 25 से अधिक शहरों में भीषण प्रदर्शन, हंगामा और हिंसा हो रही है। कई जगहों पर प्रदर्शन दंगों में बदल गए हैं और लोगों ने पुलिस की गाड़ियों, इमारतों में आग लगा दी और दुकानों से सामान लूट लिए गए। नेशविल में कोर्ट की ऐतिहासिक बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान कम से कम 2 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदर्शन में शामिल शहरों में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन प्रमुख हैं। इसके अलावा मिनेसोटा और जॉर्जिया राज्य में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में वायरस के डराने वाले मामले सामने आए हैं। बताया जाता है कि अहमदाबाद में अलग अलग अस्पतालों में 172 पॉजिटिव महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया था। बच्चों को जन्म देने से पहले जब महिलाओं का टेस्ट किया गया था, उस वक्त उनमें महामारी के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन डिलीवरी से ठीक पहले महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। यहाँ के अलग अलग अस्पतालों में संक्रमित 172 महिलाओं ने जिन बच्चों को जन्म दिया है, उनमें से 44 नवजात संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे वायरस के संक्रमण का असर महाराष्ट्र पुलिस पर भी देखने को मिल रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात महाराष्ट्र पुलिस के जवान वायरस के शिकार हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 91 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अब तक 2416 पुलिसकर्मी संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो हर दिन 100 से अधिक पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।